हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स बताने वाली हूं आपके एग्जाम 2024-25 के लिए। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में रिटन पेपर मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी गारंटी है कि आपका सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों का क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन ए आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट होगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग तीनों के लिए बता दूंगी। आपके लिए 10 टॉपिक से पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, आप बहुत कंफ्यूज हैं हम क्या पढ़ें मैम बता दीजिए, तो आज का वीडियो बस आपके लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए है, तो आप ज़रूर देखिएगा। जितना टॉपिक मैं आपको बताऊंगी उन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे ही चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश के अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। मॉडल पेपर की वीडियो सभी की अपलोड हो चुकी है, महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड हो चुका है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपके सिलेबस वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती चलूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला टॉपिक है वो आपके यूनिट नंबर 1 से है, और यूनिट नंबर 1 से पेपर में क्वेश्चन पूरी गारंटी है कि आता है। यूनिट नंबर 1 में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जितने भी अलग अलग इंडियन राइटर्स हैं उनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट आपका यही है कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसमें आपको बहुत सारे राइटर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 राइटर्स को उठा कर लेकर आई हूँ, जो लगातार कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो आपके में भी आने की संभावना है। तो जो लगातार कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो गारंटी होती है कि आप में भी आ सकता है। तो उसके बेसिस पे मैंने आपका ये 10 टॉपिक तैयार किया है, तो आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो पहला आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है श्री और बिंदु का। अच्छा, एक बात और आपसे कहूँगी, ये जो कंट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे ये आप लॉन्ग पढ़ेंगे। क्यों लॉन्ग पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो बड़ा पढ़े रहेंगे तो छोटा लिखना आसान है, छोटा पढ़ लेंगे तो बड़ा लिख कैसे पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कंट्रीब्यूशन की कि बड़ा आएगा या छोटा, ये ना दोनों में आ जाता है। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो का कंट्रीब्यूशन, भवनी भट्टाचार्य का कंट्रीब्यूशन, के.एस. वेंकटा रमनी का कंट्रीब्यूशन तैयार कर लीजिएगा। और सभी का कंट्रीब्यूशन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हेडिंग बाय हेडिंग आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। सक्सेस मास्टर पॉइंट पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यूनिट नंबर 2 में आपको एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। उसमें ओनली आपको 4 एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं शॉर्ट स्टोरी के। प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, नरेटिव टेक्निक है एंड स्ट्रक्चर है। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। अब मैम बता दीजिए कि कैसे शॉर्ट में आएगा, कैसे लॉन्ग में आएगा, हमें नहीं पता। तो सुनिए, प्लॉट पूछ सकता है डिफाइन प्लॉट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लॉट, व्हाट इज नरेटिव टेक्निक, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिफाइन नरेटिव टेक्निक। तो इस तरीके से एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। तो आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए छोटा लिखना बहुत आसान है। इतना सीधा सीधा नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड किया है, वीडियो के अंदर ही नोट्स बनाकर वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उसके अलावा ये लॉन्ग में भी आ जाता है, राइट द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन डिटेल। तो डिटेल में आ जाएगा, तो चारों को एक साथ एक्सप्लेन कर डालिए। क्या करना है, मैम ने सब कुछ आपको बताया है कैसे करना है, कर डालिए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोज एंड प्रोज स्टाइल से। प्रोज एंड प्रोज स्टाइल से पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता। अगर आपको मैं बताऊं तो बस 1% चांस है कि आ सकता है, 99% चांस नहीं है कि लॉन्ग में आएगा। हमेशा शॉर्ट में ही, मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें किस शॉर्ट में पूछता है। आप प्रोज एंड प्रोज स्टाइल तैयार कर लीजिएगा, बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, मेमायर पढ़ लीजिएगा, फॉर्मल एस्से पढ़ लीजिएगा और ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन मेमायर एंड ऑटोबायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड मेमायर। इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
आप पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बनता है पेपर में, एकदम ज़रूर से बनेगा। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं बनेगा, एकदम ज़रूर से बनेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट स्टोरी से वेरी शॉर्ट भी आएगा, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। मैम अब बता दीजिए कि कैसा क्वेश्चन किस में आएगा। तो सुनिए, सबसे पहले तो मैं स्टोरी बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टोरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ सकता है। पहली स्टोरी है द लास्ट लीफ। तो द लास्ट लीफ से आपको पढ़ना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट लीफ, लॉन्ग में आएगा। उसके अलावा थीम आपको पढ़ना है। थीम तो आप सभी स्टोरी का पढ़िएगा, जैसे द लास्ट लीफ का, गेम्स एट ट्विलाइट का क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड थीम, द लेमेंट का क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड थीम, अंडर द बनियान ट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड थीम, द बाबर्स ट्रेड यूनियन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी और थीम भी। ये तो एकदम पूरी गारंटी है कि हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, उन सभी पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, जो स्टोरी है उससे रिलेटेड, तो सब कुछ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं 3 प्लेलिस्ट आपको दूंगी इंग्लिश लिटरेचर की, उनमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, देखकर तैयार कर लीजिए। सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरी स्टोरी भी पढ़ाई हुई है, तो तैयार कर लीजिएगा। आपका 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोज डिवाइस से है। प्रोज डिवाइस आपका यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। जितने भी प्रोज डिवाइसेस आपको पढ़ना है एकदम छोटे छोटे से हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है आपको। और ये लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में ही आता है, तो इसलिए आपको छोटा छोटा ही आंसर लिखना होगा, 50 वर्ड्स में लिखना होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में ही ये पूछा जाएगा। सेक्शन बी एंड सी में तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से थोड़ी आएंगे। शॉर्ट के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा। प्रोज डिवाइसेस जो मैंने पीछे आपको बताए हैं ना, वहाँ से पेपर के सेक्शन ए में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, एसए से आने वाला है। एसए से भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, याद रखिएगा, सेक्शन बी और सी में आता है। देखो एसए से क्या क्या आ सकता है मैम बता दीजिए। तो देखो एसए से ना एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाता है, ड्रीम चिल्ड्रन से भी आ जाता है, ऑफ स्टडीज से भी आ जाता है, प्रोफेशन फॉर वुमेन से भी आ जाता है। तो इन तीनों से एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा, और एक्सप्लेनेशन कभी सेक्शन ए या सेक्शन सी में नहीं आता है, सेक्शन बी में आता है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है इनके जो राइटर्स हैं, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन के राइटर हैं चार्ल्स लैम, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस चार्ल्स लैम एज एन एसेइस्ट, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ड्रीम चिल्ड्रन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ सकता है लॉन्ग में, तो वो भी मैंने पढ़ा दिया है, उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई हुई है। पूरा आंसर आपको हेडिंग बाय हेडिंग दिया है, आप तैयार कर लीजिएगा। ड्रीम चिल्ड्रन से आपको इससे थीम भी पूछ सकता है, तो वो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा देखिए ऑफ स्टडीज़ की समरी भी पूछ देती है कि राइट द समरी ऑफ स्टडीज़ इन योर ओन वर्ड्स। तो आप अगर समरी पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों पढ़ के जाएंगे, दोनों ही मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों पर वीडियो अपलोड की हुई है। बट अगर आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाते हैं, चाहे समरी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पेपर में कुछ और आ जाए, हेडिंग सही डालिए, लिंक वही डालिए, नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें मैच करती रहती हैं। ओके, थर्ड आपका है प्रोफेशन फॉर वुमेन, यहाँ से एक्सप्लेनेशन तैयार कीजिएगा। और 7th आपका टॉपिक है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। तो कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, यूनिट नंबर 8 में आपके सिलेबस में है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर फंसते हैं। जितना टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं आता है। 7th आपका टॉपिक है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का इससे आपके सिलेबस में दिया गया है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन, तो वहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ा तो वैसे मैंने पूरा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। एजी गार्डिनर का एस्से है ऑन स्माइल्स, वो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। 9th आपका टॉपिक है डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर ये आ जाता है, फ्रांसिस बेकन को एज एन एसेइस्ट या फिर मॉडर्न इंग्लिश एसेइस्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर क्वेश्चन के ऊपर डाल रखी है, एक एजी गार्डिनर के ऊपर डाल रखी है, जितना टॉपिक बता रहा है सबके ऊपर वीडियो मैंने डाल रखी है। आपका 10th इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, सेक्शन सी के लिए, राइट एन एस्से ऑन इंडियन वुमेन राइटिंग्स। इंडियन वुमेन राइटिंग्स के ऊपर एक एस्से लिखिए। तो ये 10 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों आपका तैयार हो जाएगा। इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी इस बार आने वाला नहीं है।
सभी के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर चेक कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के